to note right now. Okay, we first understand the story and then I'll share the notes with you. Okay. So the revolt of 1857. As you know, the Britishers came to India in 1600 at the time of Akbar. That time they established a company in India for their business. British East India Company, in very less time, it becomes the most powerful company of the India. And now they started rising upon the Indians and they are trying to capture the whole India. Yes? East India Company मतलब सन 1600s at the time of Akbar. Akbar was at rule that time. Okay, so the causes of revolt. There was many types of causes that like military causes, political causes, economic causes, social causes, immediate causes, which was the immediate reason for the revolt, and the other causes. So the military causes was कि जो ब्रिटिशर्स रहते थे वो सिर्फ इंडियन सोल्जर्स को ही सीज के बाहर भेजते थे फाइट के लिए. ब्रिटिशर्स सोल्जर्स को वो काफ़ी उनको काफ़ी सुपीरियर फील करवाते थे और इंडियन सोल्जर्स को काफ़ी इंफीरियर फील करवाते थे. एंड सैलरीज में डिफरेंस हुआ करता था. इंडियन सोल्जर और ब्रिटिश सोल्जर को सेम रैंक के लिए, सेम पोस्ट के लिए सैलरी इक्वल नहीं मिली जाती थी. और अगर कोई ब्रिटिश सोल्जर कोई वॉर लड़ता था तो उसको उसके लिए एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती थी. इंडियंस के साथ ऐसा नहीं रहता था. और जो इंडियंस थे उनकी रैंक सूबेदार से ऊपर नहीं हो सकती थी. सूबेदार से ऊपर इंडियंस की रैंक नहीं रहती थी. पॉलिटिकल कॉजेस ये थे. हैव यू हर्ड अबाउट डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति? अगर किसी लीडर का, अगर किसी किंग का खुद का कोई बेटा या बेटी नहीं है तो वो लोग ब्रिटिश उसे अपने अंडर कर लेते थे. इसका एग्जाम्पल है झांसी. झांसी की रानी का कोई अपना बेटा नहीं था तो उन लोगों ने झांसी को कैप्चर करने के लिए काफी वॉर किए थे. अवध वॉज चेज्ड बाय हजरत महल का कोई बेटा नहीं था. एंड नाना साहिब वाज अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव, जिसको उन्होंने उसे किंग बनाने से मना कर दिया था. और जो उनका किंगडम था वो उन्होंने कैप्चर कर लिया था. और इसी के एग्जाम्पल है सतारा, झांसी, नागपुर, संभालपुर, विच वॉज एनेक्टेड बाय ब्रिटिशर्स. पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस भी एक रीजन था. सब्सिडरी अलायंस मतलब जो वीक कंट्रीज, जो वीक एरियाज हुआ करते थे वो लोग उनके किंग के साथ जाके उनके साथ एक डील करते थे कि अगर किसी स्ट्रॉन्ग एरिया तुम पे, कोई स्ट्रॉन्ग किंगडम तुम पे हमला करता है तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, बदले में तुम हमें अपने एरिया में कंपनी स्टैब्लिश करने दो. और हैदराबाद वाज द फर्स्ट स्टेट टू साइन द सब्सिडरी अलायंस. हैदराबाद पहला स्टेट था जिसने ब्रिटिशर्स की सब्सिडरी अलायंस में साइन किया था. इकोनॉमिक रीजंस थे. टैक्सेस बहुत लेते थे. तुमने मूवी देखी होगी लगान, जिसमें इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि पूरे विलेज से मिलकर टैक्स कलेक्ट करते थे वो लोग. तो ये इसके इकोनॉमिक कॉजेस थे. और ट्रैफिक पॉलिसीज वाज लाइक कि वो इंडियन गुड्स इंडियन से बनवाते थे, कम पैसों में बनवाते थे और उसे बाहर बहुत ज़्यादा पैसों में बेचा करते थे. ये कुछ रीजंस थे. एंटी सती रिजोल्यूशन. इंडिया के हिसाब से सती वाज गुड बट फॉरेनर्स के हिसाब से सती ठीक नहीं था तो उन लोगों ने उसे बैन कराया. तो ये भी उस वक्त उनकी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग उन्हें ये चीज़ गलत लगती थी. तो और लीडर मैरिज एक्ट भी उन्होंने करवाया था. तो वो भी उनके हिसाब से सही थी लेकिन इंडियंस के हिसाब से वो चीज़ गलत थी. और सती प्रथा बैन हुई थी 1829 में, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने और राजा राम मोहन रॉय ने मिलकर बैन करवाया था. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था और वो लोग जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को फोर्सफुली क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने को बोलते थे. इमीडिएट कॉज आप लोगों को पता होगा, कार्टिलेज जिसके ऊपर हुआ था कि जो पिग था वो मुस्लिम्स का होली एनिमल था और जो काऊ थी वो इंडियंस की थी. और वो जो राइफल्स बना रहे थे उसमें ये दोनों चीज़ें यूज होती थी. तो इसलिए इंडियंस के अकॉर्डिंग वो चीज़ भी गलत थी. और जो अदर कॉजेस थे, लाइक जो एक दो और कॉजेस थे वो ये थे कि ब्रिटिशर्स से पहले मिडिवल हिस्ट्री में अगर हम देखें तो मुगल्स का राज था. तो मुगल्स भी इस चीज़ पे काफ़ी एंग्री थे कि लाइक हमारा किंगडम और ब्रिटिशर्स धीरे धीरे करके कैप्चर करने लगे थे. तो रिवोल्ट स्प्रेड कहाँ कहाँ हुआ था? कोलकाता में, लखनऊ में, बरेली,
ग्वालियर, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद एंड सतारा। अगर हम देखें तो मोस्टली यूपी की स्टेट्स थी सारी, अधिकतर जो मोस्टली हम देखें तो ये यूपी की स्टेट्स में स्प्रेड हुआ था, नॉर्थ इंडिया में मोस्टली ये वॉर नॉर्थ इंडिया में ही था। अब जो इमीडिएट कॉज था जो उस वक्त हुआ था, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, द सोल्जर ऑफ 34th नेटिव बंगाल, स्टार्ट अपोजिंग द यूसेज ऑफ इनफील्ड राइफल। एक 34th नेटिव बंगाल का सोल्जर था whose name was मंगल पांडे, जिसने इनफील्ड राइफल के यूसेज पे अपोज किया था। तो उसके बाद से रिवोल्ट की स्टार्टिंग हुई थी, लाइक ये इमीडिएट कॉज था जिस वजह से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। सो उन्होंने स्टार्ट किया। देन मंगल पांडे वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिवोल्ट फ्रॉम बैरकपुर बंगाल, बैरकपुर से था वो। उसने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी मार दिया था इसी रिवोल्ट के चलते, जिनका नाम था ह्यूडसन एंड बाग। तो पहला पर्सन जो अपोज किया था वो था मंगल पांडे, ही वाज 34th नेटिव बंगाल सोल्जर, एंड जो 2 लोगों को उन्होंने मारा था, जिन 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा था, वो थे ह्यूडसन एंड बाग। और स्लोली जो था रिवोल्ट पूरा नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हो गया। तो जो और इम्पोर्टेंट लीडर्स थे अलग अलग जगह से जो लड़े थे, और अपोज में कौन था मैं वो बताती हूँ। दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, उनके अपोज में थे निकोलसन एंड ह्यूडसन। बरेली से खान बहादुर खान, कानपुर से नाना साहेब एंड तात्या टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, दीज वर द ब्रदर्स। और अदर जो थे वो थे पटना से मौलवी पीर अली, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला, अवध और रोलीखंड से मौलवी अमीरुल्ला, मथुरा से देवी सिंह और मेरठ से पदम सिंह। कंक्लूजन क्या हुआ था इस वॉर का? अब ये सब लड़े और कंक्लूजन क्या था? जो बहादुर शाह जफर थे वो उन्हें रंगून डिपोर्ट कर दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई इकलौती ऐसी सोल्जर थी जो बैटल में मरी थी, उसके अलावा बाकी सब या तो भाग गए थे या तो उन्हें ब्रिटिशर्स ने हैंग कर दिया था, और सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई इकलौती थी जो बैटल में मरी थी और जो आखिरी तक थी। और जो तांत्या टोपे था, तांत्या टोपे वहाँ से भाग गया था, और पर बाद में वो पकड़ा भी गया था, उसी के किसी अपने ने बता दिया था, एंड देन वो पकड़ा गया था, एंड देन उसे भी मार दिया गया था। तांत्या टोपे was the only person which was captured and hanged by Britishers, and रानी लक्ष्मीबाई was the only person who died in the battle। अब इसके अलावा जो 1857 के रिवोल्ट्स के फैक्ट्स हैं वो है, तांत्या टोपे का ओरिजिनल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, नाना साहेब का ओरिजिनल नाम था धोलूपन, शहंशाह हिंदुस्तान उसे एक टाइटल दिया गया था किसको? बहादुर शाह जफर सेकेंड को, क्योंकि जब ये सब हुआ था तो दिल्ली जो था इसका सेंटर था, तो इन सब ने जाके दिल्ली से हेल्प मांगी थी, किससे? बहादुर शाह जफर से, और उनको मतलब थोड़ा सा चढ़ाने के लिए बोला गया आप शहंशाह हिंदुस्तान, तो इस तरह से उन्हें टाइटल दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड का नाम था गंगाधर राव ऑफ झांसी। मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का होम नेम था, और मनु उनका निकनेम था। सर ह्यूडसन रोज described Rani Lakshmibai as the best and the bravest soldier fight in the rebel। तो ये पूरा था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। मेरे नोट्स शेयर कर दूंगी, तो क्लियर नोट्स बने हुए हैं, जैसे मैंने बोला है वैसे तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, मैं वो व्हाट्सएप पे अवेलेबल कर दूंगी। ओके, थैंक यू।